हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के एक और फंक्शन के बारे में जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन करना। यहाँ हम देखेंगे कि हम दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करेंगे कि दो स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं, या एक जैसा बिहेव कर रही हैं या नहीं। तो इसमें हम प्रोग्राम देखेंगे जहाँ पे एक प्रोग्राम होगा जहाँ हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे और दूसरा प्रोग्राम होगा जहाँ हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज किए बिना कैसे कंपेयर करेंगे दो स्ट्रिंग्स को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे दो स्ट्रिंग्स आपस में कंपेयर होती हैं। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। जहाँ स्ट्रिंग 1 में हमने लिखा हुआ है हेलो और स्ट्रिंग 2 में भी हेलो लिखा है। बट डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट स्ट्रिंग अगर आप देखेंगे तो सारे कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स में है, और अगर आप सेकंड स्ट्रिंग्स देखेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर में है और बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में है। तो जब कंपेयर करते हैं स्ट्रिंग को तो उस केस में ये होता है कि चूंकि आपका वर्ड एक है, मीनिंग एक है, बट कंपेयर कैन नॉट कंसिडर देम एज अ सिमिलर स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो अलग अलग लेटर्स में लिखे हुए हैं, एक स्मॉल लेटर में है और एक कैपिटल लेटर में है। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए स्मॉल लेटर इज अ डिफरेंट थिंग एंड कैपिटल लेटर इज अ डिफरेंट थिंग। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर अगर आपकी भाषा को समझता है तो उसके लिए एक आस्की वैल्यू होती है उसके पास, जिसे हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आप कोई भी कीबोर्ड से कैरेक्टर प्रेस करते हैं ना तो उसकी एक अलग आस्की वैल्यू होती है। तो यहाँ अगर हम आस्की वैल्यू की बात करते हैं तो उस कंडीशन में अगर आपके पास ए है, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है 65, और अगर आप स्मॉल ए कहते हैं तो स्मॉल ए की आस्की वैल्यू होती है 97। और बाकी सब आगे वैसे ही बढ़ते जाते हैं, जैसे कि बी, कैपिटल बी की वैल्यू 66 हो जाएगी, स्मॉल बी की वैल्यू 98 हो जाएगी, ऐसे ही जेड तक एक एक करके वैल्यूज इंक्रीज होती रहती हैं। तो अगर आप कैपिटल एच की बात करेंगे तो उसकी आज की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, और अगर आप स्मॉल एच की बात करेंगे तो उसकी आज की वैल्यू अलग हो जाएगी। कैपिटल ई की वैल्यू डिफरेंट होगी और स्मॉल ई की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि एक कैपिटल लेटर है, इसमें एक स्मॉल लेटर है। तो यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे और अगर हमारी वैल्यू 0 आती है यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, और जनरली क्या होता है हम दोनों वैल्यूज को माइनस करके कंपेयर करते हैं। अगर दोनों का कंपैरिजन 0 आता है यानी कि दोनों वैल्यू एक जैसी हो रही हैं, तभी हम दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो उस केस में हम बोलेंगे कि दो कैरेक्टर्स एक जैसे हैं, यानी कि उनका कंपैरिजन सही है, दो कैरेक्टर सिमिलर हैं, चाहे वो स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल लेटर में हो। बट इन केस उनके कंपैरिजन में डिफरेंस आता है, एट दैट टाइम हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम जो स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं अगर वो दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ एक एक करके हर एक कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे टिल /0 नहीं आ जाता तब तक। तो यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो हम देखते हैं कि हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अगर इस प्रोग्राम में बात करें तो stdio.h यूज करना पड़ेगा, conio.h यूज करना पड़ेगा, साथ ही string.h यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग की फंक्शन के साथ काम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप स्ट्रिंग की फंक्शन के साथ काम करते हैं स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए तो वो क्या होता है। सबसे पहला काम यहाँ पे होगा, हमने void main लगाया, यहाँ एक वेरिएबल लिया है इंटीजर val। अभी आई की वैल्यू को अभी हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये तब काम आएगी जब हम विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन के साथ काम करेंगे, तभी इसे रहने देते हैं हम। तो यहाँ हमने उसके बाद दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिए हैं, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, दोनों की साइज है 20। ये एरे के टाइप है, एरे है क्योंकि हम एक एक करके कैरेक्टर्स को इनपुट करते हैं स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे हमने फिर printf एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग एक मैसेज डिस्प्ले किया, गेटर्स के थ्रू फर्स्ट स्ट्रिंग को इनपुट किया। उसके बाद हमने एक दूसरा मैसेज दिया, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, हमने दूसरी स्ट्रिंग को इनपुट किया। आफ्टर दैट हम इसको चेक करना चाहते हैं, तो चेक करने के लिए जो फंक्शन यूज होगी इसे हम कहते हैं strcmp। आप यहाँ पे देखेंगे उसके बाद हमने लिया एक वेरिएबल, जो हमने वैल ऊपर डिक्लेयर किया था वो इंटीजर टाइप का है, क्योंकि स्ट्रिंग का कंपैरिजन आएगा या तो वो 0 होगी या वो 0 नहीं होगी। तो अगर आपकी वैल इक्वल्स टू strcmp1 str1 एंड str2 है तो ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये फंक्शन है। तो अगर उसकी वैल्यू 0 आएगी दैट मीन्स स्ट्रिंग्स आर इक्वल। तो उसके बाद हमने लिया इफ वैल इक्वल्स टू 0, तो एक मैसेज आएगा स्ट्रिंग्स आर सेम। अदरवाइज अगर 0 नहीं आता है तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो उस केस में स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। तो आप सिंपली अगर इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, Alt F9 किया
कंट्रोल F9 किया यहाँ हमने। मैंने एक स्ट्रिंग ली यहाँ पे हेलो, जिसमें H कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। दूसरी स्ट्रिंग ली जिसमें सब कुछ कैपिटल है। अगर आप एंटर करेंगे तो एक मैसेज आ रहा है स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। अब एक काम करते हैं, हम दोनों स्ट्रिंग को सेम इनपुट करवाते हैं। मैंने लिया हेलो और दूसरी स्ट्रिंग भी हेलो। अब आया स्ट्रिंग्स आर सेम। तो ये हुआ अगर आप स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं उस केस में। अब हम देखेंगे कि अगर आप स्ट्रिंग फंक्शन यूज नहीं करते हैं, विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन हम कैसे कंपेयर करते हैं दो स्ट्रिंग्स को। तो यहाँ हम इसे कमेंट मार्क कर देते हैं क्योंकि मैं स्ट्रिंग फंक्शन यूज नहीं किया है। उसके बाद मैंने कोडिंग लिखी हुई है, इसे मैं समझाती हूँ आपको कि ये कैसे काम कर रही है। यहाँ हम देखेंगे दो स्ट्रिंग इनपुट करने के बाद हमने एक लूप लगाया है, व्हाइल लूप। लूप इसलिए क्योंकि आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, तो वो दो स्ट्रिंग कहाँ तक जाएंगी, जब तक कि /0 नहीं मिल जाता तब तक दोनों स्ट्रिंग में। तो जब तक str1 ऑफ आई की वैल्यू शुरू में क्या दी है हमने 0, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होगी 0 से। और एक वैल की वैल्यू भी 0 ले लेते हैं क्योंकि अगर दो स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो हम बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लूप लगाया है कि while str1 of I is not equals to 0 and /0 and str2 of I is not equals to /0, that means अभी हम एंडिंग तक नहीं पहुंचे हैं। I की वैल्यू एक एक करके बढ़ेगी। अभी आप 0th पोजीशन में है, फिर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो एक एक कैरेक्टर चेक होते जाएंगे। उसके अंदर हमने लगाया अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी दोनों अपने /0 तक नहीं पहुंचे हैं, तो str1 of I is not equals to str2 of I, यानी कि अगर str1 of I str2 of I के इक्वल नहीं है तो हमने वैल की वैल्यू को 1 सेट कर दिया। आप कुछ भी सेट कर सकते हो रेदर देन 0। तो यहाँ मैंने उसको 1 सेट कर दिया है, यानी कि दो स्ट्रिंग एक जैसी नहीं मिली। ये किसी भी पोजीशन पे हो सकता है I की। तो अगर स्ट्रिंग मैच नहीं करेंगी तो वैल हो जाएगा 1। अगर स्ट्रिंग मैच करेंगी तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, आपका लूप आगे बढ़ जाएगा क्योंकि I की वैल्यू आपने इंक्रीज कर दी है यहाँ पे। तो I की वैल्यू 0 थी तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन की दोनों वैल्यूज चेक होंगी। फिर अगर मैच कर गया तो सेकेंड पोजीशन की वैल्यूज चेक होंगी, फिर थर्ड पोजीशन की। बट हो सकता है थर्ड पोजीशन की वैल्यू मैच ना करें तो वैल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये कब तक चलेगा, जब तक कि /0 नहीं हो जाता तब तक। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर वैल की वैल्यू 1 हो गई सीधे आप ब्रेक कर दीजिए। ये आपको आगे चेक करना ही नहीं हो कि एक ही वैल्यू अगर चेंज हो गई है तो बाकी वैल्यूज को चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी कंपैरिजन चेक कर रहे हैं, एक ही गलत हो जाएगा तो बाकी कंपेयर करने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा अगर वैल की वैल्यू 0 है दैट मीन्स ऑल द बोथ द स्ट्रिंग्स आर सिमिलर। तो उस कंडीशन में एक मैसेज आएगा स्ट्रिंग्स आर सेम, अदरवाइज स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। अब इसे रन करा के देखते हैं। मैंने स्ट्रिंग को लिया हेलो, दूसरे स्ट्रिंग भी सिमिलर लेके देखते हैं तो आया स्ट्रिंग्स आर सेम। बट अगर आप इसे स्ट्रिंग को अलग कर देंगे हेलो और दूसरी सब कुछ स्मॉल हेलो, तो स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। तो इस तरह से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।